नमस्कार, प्रणाम, हेलो। ट्रिन ट्रिन, कोई है क्या? हेलो, हाय, हेलो दोस्तों, मेरी आवाज जा रही है क्या आप लोगों तक? अरे भाई, कोई है जो जग रहा है कि सब के सब सो गए? लिस्ट वालों जगो जगो यारों। क्या हाल है त्यागी जी? अजय सिंह जी, उत्तम कुमार यादव जी, नीरज, सूरज कुमार गौतम जी, राहुल जी, कैसे हैं? जय हो जय हो जय हो। 1.8 के लोग जुड़ गए। 2 के। सुनील यादव जी, क्या हाल है भाई? अच्छा, शुभ रात्रि, मीठे सपने आए आपको। जी शुक्रिया। शुभ संध्या लिख रहे हैं। राम जतन यादव जी हमसे जुड़ गए हैं भाई। मनोज शर्मा, क्या हाल है? हाय नेहा। राजेश यादव जी लिख रहे हैं। विकास यदुवंशी जी, कृपया छात्रों के लिए एक गाना सुनाएं। सतीश केशरी जी, जल्द ही बहुत जल्दी। हीरालाल, कैसे हैं? राजा राम यादव जी, क्या हाल है राजा राम जी? हाँ, सलमान अहमद जी, हाय, मैं तुमसे प्यार करता हूँ प्रिय, वास्तव में बहुत दिलचस्प, तुम बहुत पसंद हो। ओह अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया भाई। हाय, मैं दुबई से तुम्हारा वीडियो देख रहा हूँ, ऐसे ही हमारा वीडियो देखते रहिए आप लोग। दीपक गोयल जी लिख रहे हैं, आप बहुत प्यारी हैं। पता नहीं यार, प्यारी वारी जैसा तो नहीं हुआ। बिपिन शर्मा, नेहा बेहद ईमानदार और ऊंचे किस्म की लड़की है। जो लोग उनके लिए उल्टे सीधे लिख रहे हैं और बोल रहे हैं वो। अच्छा, हेलो नेहा, अनामिका जी, अरे बाप रे, बड़ा कमेंट आ रहा है भाई, हम पढ़ नहीं पा रहे। मन्नू पांडे, विकास रंजन जी, हेलो, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मधु पांडे, हाय। रवि शेखर शंकर, अच्छा, एक जने लिख रहे हैं यूपी में बाबा हैं। अच्छा, नमस्ते नमस्ते मधु पांडे जी, कैसे हैं आप? शाहिद अली जी, क्या हाल है? राजकुमार जी, मधु मधु पांडे जी, सुबोध कुमार जी, गुड इवनिंग। नेहा, नीतीश कुमार जी, हाय मामा, आप राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। आई मैं मामा कैसे हो गई? आई बाबा। उमेश शुक्ला, शशिकांत जी, सरकार से सवाल नहीं पूछ पता, गोदी मीडिया के एंकर पूछ पाता, ओ सॉरी, वो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप वास्तव में एक बहादुर महिला हैं, हमारे देश की आयरन लेडी। सर, अरे हाँ, मेरे को जो बात कहनी थी वो ये कहनी थी कि बहुत सारे मेरे नए नए दोस्त मुझसे जुड़ते जा रहे हैं और और उन दोस्तों को नहीं पता है कि कहाँ पे, क्योंकि कई सारे इंटरव्यूज मैंने दिए हुए हैं और वहां पे मैंने कमेंट में भी देखा है कि लोगों ने ये पूछा कि नेहा का ऑफिशियल चैनल कौन सा है, वहां पे कैसे क्या बोलते हैं, क्या चैनल है, सब मैंने देखा था। तो मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि पहले तो हम लोग छोटू सा फैमिली था, अभी भी छोटू सा ही फैमिली है, पर अच्छा लेकिन नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे चैनलवा का नाम है नेहा सिंह राठौर NSR। और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, 14 के लोग जुड़े हुए हैं और लोग जुड़ते जा रहे हैं। नए नए लोगों को नहीं पता है कि मेरे चैनल का नाम क्या है, मेरा ऑफिशियल पेज कौन सा है, क्योंकि मेरे नाम से कई सारे लोगों ने फर्जी पेज भी बना रखे हैं। तो जल्दी ही मैं इसे वेरीफाइड करने की कोशिश करती हूँ। और अब ये जरूरी हो गया है क्योंकि कई सारे फर्जी आईडी बने हुए, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक जने आए तो कहते कि यही मीडिया के ही लोग थे, तो उन्होंने कहा यही आपका ओरिजिनल आईडी है। मैंने कहा नहीं यार, ये नहीं है, मेरा तो दूसरा है। तो ऐसी चीजें, बदमाशियां लोग करते रहते हैं, ठीक है। पर मैं बता दूं कि ये जिस पेज से अभी मैं लाइव हूँ, ये मेरा ऑफिशियल पेज है और मेरा चैनल भी है। आप वहां पर भी जुड़ सकते हैं, इसलिए जुड़ सकते हैं, मैं बार बार इसलिए कहती हूँ जुड़ने के लिए, क्योंकि मैं नेहा सिंह राठौर भोजपुरी के लिए काम कर रही हूँ, ठीक है। और एक चीज जो लोग कह देते हैं कि भोजपुरी के नाम पर ही पैसा कमाना चाहती है, तो देखिए भाई, पैसा हम सभी कमाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है
कि इस दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिससे आप कहिए कि क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो बोलते नहीं, हम पैसा नहीं कमाना चाहते हैं, केवल मेहनत करना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर व्यक्ति यहाँ पे काम करना चाहता है और पैसा कमाना चाहता है। मुझे इस बात में बिल्कुल शर्म नहीं है भाई, क्योंकि पैसा मैं कमाना चाहती हूँ, बिल्कुल कमाना चाहती हूँ। और क्या बोलते, पैसा रहने से जीवन आसान हो जाता है यार। अदरवाइज क्या होता है, जब आपके पास पैसा नहीं है तो आपको वही होगा कि भैया हाँ शौक मार करके जीना है, तो है ना, पैसा जरूरी है। दूसरी चीज कि अगर हम भोजपुरी को सही तरीके से रिप्रेजेंट करके अगर पैसा कमाएं, मतलब मैं भोजपुरी गाना गाती हूँ, मैं भोजपुरी बोलती हूँ, मैं इसलिए मैं भोजपुरी की बात कर रही हूँ। किसी भी भाषा को सही तरह से रिप्रेजेंट करके अगर आप पैसा कमा रहे हैं, का बुराई है भैया। इसके कई सारे फायदे हैं। एक तो पूरे देश भर में आपकी भाषा की अलग से पहचान बनेगी, ठीक है। दूसरी चीज, आप आत्मनिर्भर भी बनेंगे। अब यहाँ भैया भोजपुरी के जो आज स्टार और सुपरस्टार हैं, मैं बार बार इसलिए इनका मैं बार बार इसलिए इनको मेंशन करती हूँ क्योंकि इन्होंने बदमाशियां करके और आप ही लोगों ने उनको स्टार और सुपरस्टार बनाया। और नेहा सिंह राठौर भोजपुरी के लिए काम कर तो पैसा कमाना चाहती है। देखिए भाई, ये गलत चीज है, ठीक है। यकीन मानिए, मुझे अब इन बातों से कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि भोजपुरी के नाम पे पैसा कमा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं पैसा कमाना चाहती हूँ, बिल्कुल कमाना चाहती हूँ, और क्यों नहीं, मैं भोजपुरी से पैसा कमाना चाहती हूँ। सही बात है, मैं भोजपुरी को सही तरीके से रिप्रेजेंट करके पैसा कमाना चाहती हूँ। और पैसा चाहिए, हर किसी को चाहिए, गलत तरीके से नहीं चाहिए, ईमानदारी से काम करिए। पैसा यहाँ सबको चाहिए भाई। पैसा नहीं होने पे ना पता चलता है कि पैसा क्या चीज होता है। यहाँ पे बेरोजगारी का आलम यह है कि रोज आदमी थरिया पीट के रोजगार मांग रहा है। और बेरोजगारी के इस दौर में अगर मैं कुछ कर रही हूँ, क्या बुराई है महाराज, क्या बुराई है। मुझे तो लगता है कि आप लोगों को भी मुझसे तब सीखना चाहिए पैसा कमाना, और भोजपुरी को, अपनी भाषा को सही तरीके से रिप्रेजेंट करके पैसा कमाना। और देखिए एक और चीज, पैसा हम तो बल्कि कम पैसा कमा रहे हैं। आपको पता है ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाता है हमारे यहाँ भोजपुरी में। भोजपुरी संगीत उद्योग का क्या हाल है, जितना फुहड़ गाना गाओगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। उस होड़ में तो भैया हम हैं ही नहीं, समझ पा रहे हो ना। तो एक तरीके से तो हम पैसा कमाना चाहते ही नहीं है, इस तरीके से अगर देखा जाए तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ सिंपल सा फंडा, आपको पैसा कमाना है, काम नहीं बन रहा है आपका, भोजपुरी संगीत उद्योग खुला है आपके लिए। आइए और लहंगा उठाइए, बस पैसा पैसा है। आइए पर धनवा के रहर में खींचिए, पैसा ही पैसा है। इधर ऐसे चल रहा है। लेकिन हम ऑडियंस को और उत्तर प्रदेश और बिहार के उन सारे लोगों को, या फिर उत्तर प्रदेश बिहार से जो बाहर हैं, जो विदेशों में रहते हैं, जो भोजपुरी बोलते हैं, जो भोजपुरी समझते हैं, हम सबको मिलकर के अब, क्योंकि अब नहीं किया तो कब करेंगे यार। मैं बार बार भोजपुरी की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अरे बाप रे, बहुत दुर्दशा हुए जा रही है बाबा भोजपुरी की। मैंने तो देखा है कि जो चीजें फिल्मों में चलती थी आज वो एकदम स्टेज पे हो रही हैं। ये हम ही लोगों ने मन बढ़ाया है। अरे भैया, अगर जनता एकजुट हो जाए और किसी चीज के लिए ठान ले कि हाँ हमको ये कर दिखाना है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, किसी की हिम्मत नहीं है यार। और जैसे क्या बोलते हैं, एक गाना अपलोड होता है, फलाने भैया, फलाने सुपरस्टार, ढिमकाने सुपरस्टार का गंदा से गंदा गाना। हम क्या करते हैं, हम जैसे ऑडियंस लाखों में रील्स बनाते हैं, फिर नाचने लगते हैं, डीजे पे बजाने लगते हैं, भौकाल काट देते हैं पूरा का पूरा। अब भैया जी को लगता है उनका गाना तो पूरा प्रॉपर हिट कर गया क्योंकि अच्छे खासे व्यूज मिल गए, अच्छे खासे शेयर मिल गए, रील्स पे रील्स बन रहे हैं। हम लोगों को करना क्या है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और यकीन मानिए, मैं एकदम क्या बोलते हैं, मैं एक एक लोगों से मैं कह रही हूँ कि आप लोग ये करो। और मुझे पता है कि ये सही काम है, ऐसा नहीं है कि नेहा भड़का रही है टाइप। हाँ, तो अगर आपको लगता है कि भड़का रही है तो हाँ, मैं भड़का ही रही हूँ। आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहली चीज कि इन गंदे गीतों पर रील्स बनाना छोड़ दीजिए यार। एक तो बड़ा बुरा लगता है, कई सारी चीजें हैं कहने के लिए, मैं बताती हूँ। तो पहले तो रील्स बनाना और इन गंदे गानों पर नाचना छोड़ दीजिए आप लोग, क्योंकि इस तरीके से तो हम लोग क्या ही भोजपुरी की छवि सुधार पाएंगे, है ना। तो हम लोगों को मिलकर के प्रयास करना होगा और इन लोगों को डिमोरलाइज करना होगा। डिमोरलाइज इसलिए करना होगा और क्योंकि हम लोग अगर आवाज नहीं उठाएंगे इनके खिलाफ तो इनका मन तो और बढ़ता जाएगा। जैसे देखिए प्रयागराज में जो छात्रों के साथ हुआ है, पटना के छात्रों के साथ जो हुआ, इनकी आदत हो गई है
बस मेरी ही बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम काम कर रहे हैं तो मेरे साथ ऐसा हुआ। बहुत सारे लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, इन क्या सामाजिक कुरीतियों के की मैं बात करूं तो इसके खिलाफ जो आवाज उठाते हैं, यही सारे लोग लगते हैं, मतलब हम में और आप में से ही जो लोग हैं वही लगते हैं टांग खिंचाई करने। फिर होता है क्या है कि फिर इनके साथ कभी गलत हो जाता है, फिर इनको याद आता है कि हाय राम, ये तो हमें नहीं करना चाहिए था। अब जैसे देखिए, हम बेरोजगारी के जब गीत गाते हैं तो छात्र ही हमारी टांग खिंचाई करने लग जाते हैं। वही छात्र जो बेरोजगार हैं, वही छात्र जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। मैंने बेरोजगारी पे लगभग 10 गाने गाए होंगे या 10 से 15 गाने गाए होंगे, लेकिन मैंने बहुत सारे देखा जो कि इलाहाबाद में, दिल्ली में बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो बच्चे भी मेरे खिलाफ लिख देते हैं कि क्या है, तुम तो फेमस होना चाहती हो, मुंह उठा के गाने चली जाती हो का। तो आज फील हो रहा होगा आपको कि मैं गलत नहीं करती थी, क्या पता फील हो रहा होगा कि नहीं, लेकिन आप इसको फील करिए कि नेहा सिंह राठौर ये दिन ना आए, इसीलिए वो सारी चीजें कर रही थी। पर ठीक है, आप लोग खुद ही समझदार हैं, नहीं समझदार हैं तो अभी भी समझिए, नहीं तो चीजें इससे भी ज्यादा बुरी होने वाली हैं। इस चीज को गांठ बांध करके रख लीजिए, ठीक है। तो भैया हक की बात करना सीखिए, नहीं तो वैसे ही लाठी खाते रहेंगे, है ना। बाकी अपने अपने क्या बोलते हैं, अपनी अपनी थिंकिंग है भाई, देख लो अपना क्या करना है। राम प्रकाश यादव जी, क्या हाल है राम प्रकाश जी। फिरोज आलम जी, बिल्कुल सही। सबसे बड़ा नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ा रुपया, पर बड़ा है रुपया। सबसे बड़ा तो नहीं हो सकता रुपया कभी भी, लेकिन बड़ा तो है रुपया। तुम रैत हो, तुम अच्छे रैत हो। हाँ, एक चीज और, मैं भोजपुरी की बात जो कर रही हूँ, जो कह रही हूँ, हम सारे लोगों को मिलकर, भोजपुरी सिर्फ नेहा सिंह राठौर की नहीं है, ये हमें समझना होगा कि भोजपुरी सिर्फ मेरी नहीं है, भोजपुरी हम सब की है, और हम सबकी जिम्मेदारी है कि एक साथ एकजुट होकर के, है ना, इन लोगों के खिलाफ काम करना है। और काम कैसे करना है आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है। सबसे पहला चीज कि इनको इग्नोर करिए, जैसे इनके गीत अपलोड होते हैं इनके चैनल पे रिपोर्ट करिए आप लोग कि ये गीत नहीं होने चाहिए। अच्छे गीत गा पाओ तो। अच्छा, एक बात सोचिए, आप लोगों को दुख नहीं लगता है कि जो आज स्टार हैं, जो आज सुपरस्टार हैं, वो आप लोगों की बात नहीं करते हैं, जबकि आपको पता है उनकी रीच करोड़ों में है, फिर भी वो सरकार से आपकी बात नहीं करते हैं। अरे वो तो मलाई खा ही रहे हैं, आप लोगों ने उनको मौका दिया है मलाई खाने का। बड़की गाड़ी में चलते हैं, एसी बंगले में रहते हैं, हम और आप बस बैठ के गाने पे उनके डांस करते हैं, ठीक है, और फिर लाठी खाते हैं। काहे नहीं फलाना सुपरस्टार, ढिमकाना सुपरस्टार आप लोगों की बात कर देते हैं, उनकी रीच बहुत बड़ी है ना, वो बहुत बड़े पैसे वाले हैं ना, काहे नहीं कर देते हैं। अरे डिसाइड करो यार कि तुम्हारा सुपरस्टार कौन है। कहीं भी फलाने जी, ढिमकाने जी वही हमारे गुरु हैं, वही हमारे आदर्श। क्या किया है उन्होंने भाई आपके लिए? आदर्श बना लिया, गुरु बना लिया, सब कुछ बना लिया है। उन्हीं के गानों पे मैं रील्स बनाऊंगा, ये करूंगा, वही हमारे कभी मुलाकात भी नहीं हुई है, मुलाकात हो भी नहीं पाएगी। 4-4 बॉडीगार्ड रखते हैं, मोटे मोटे, उठा के पटक देंगे दूर से ही, ठीक है। जिनको आपको समझना होगा कि आपके हित की बात कौन कर रहा है। अगर नहीं कोई कर रहा है तो वो आपका सुपरस्टार कभी हो ही नहीं सकता, वो आपका हीरो कभी हो ही नहीं सकता। जो आपकी बात ही नहीं करता है, जो आपके सुख दुख में काम ही नहीं आता है, वो आपका सुपरस्टार कैसे हो सकता है। मैं ये सारी बात कहने का मतलब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे सुपरस्टार समझो, क्योंकि मैं आपकी बात कर रही हूँ। पर मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग, क्योंकि मेरे अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनता के हित की बात करते हैं, जो जनता के मुद्दे की बात करते हैं, आप उनको अपना सुपरस्टार समझिए। ये लोग सुपरस्टार नहीं है, ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं, इनको आपके सुख दुख से कोई मतलब ही नहीं है। कई तो हम ऐसे लोक गायक और गायिकाओं को जानते हैं जिनको जनता ने प्यार करके लोक गायिका, लोक गायक और लोक लेखक, लोक कवि, जन कवि बना दिया। भैया पैसा, 4 पैसा कमा के उस सरकार की भाषा बोलते हैं और कहते हैं कि हम लोक कलाकार हैं, और हम और आप जैसी बेवकूफ जनता कहती है फलाने जी तो लोक कलाकार हैं। वो लोक कलाकार नहीं है, वो सरकार के कलाकार हैं। इस चीज को आप समझिए। अरे भैया ये वक्त आ गया है अब समझने का। कितना सहते हो यार, खून नहीं खोल उठता है क्या आप लोगों का?
माने जमीर वमीर है कि नहीं है यार। मैं बार बार इसलिए कह रही हूं, इसलिए कह रही हूं, इसलिए कह रही हूं क्योंकि यार हमें फिक्र है अपने लोगों की, हमें सच में फिक्र है अपने लोगों की। पता नहीं आप लोगों को लगता हुआ कई लोग लिख देते हैं, आके भाषणबाजी शुरू कर देती है। क्या करें यार, रहा नहीं जाता है। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ भाषणबाजी कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं यार पिछले 1.5-2 सालों से लगातार डिमोरलाइज होने के बाद भी, क्योंकि लोग हमको बहुत गंदे गंदे कमेंट लिखते हैं, मेरे काम को नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझते हैं, चाहे जो भी। इसके बावजूद भी मैं नहीं रुकी हुई हूं, मैं लगातार अपना काम कर रही हूं। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं कोई मंत्री और साहब की बेटी नहीं हूं, मैं बहुत छोटे से परिवार से हूं, मैं साधारण परिवार की लड़की हूं, मैं मेहनत करके जीना खाना जानती हूं। तो मैं आप लोगों से बस यही कह रही हूं, यही कहना चाहती हूं, भैया मोह माया छोड़िए सब। अब ये वक्त आ गया है कि आप खुद डिसाइड करेंगे कि किसी, अब देख लीजिए ना, देख लीजिए जिनको आपने सुपरस्टार बनाया, क्या ही बोलूं मैं बार बार वही बात, वो क्या से क्या हो गए देखते देखते। समझ पा रहे हैं ना, समझ लीजिए यही होने वाला है। खैर बहुत शुक्रिया, आपने जो गीत के माध्यम से लोगों में एक नया संदेश, हाँ नया संदेश देने का काम किया है या नहीं किया है, पर मैं एक चीज उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहूंगी कि हर एक बच्चा उठ करके सवाल करना शुरू करे। आपके यहाँ जिस तरह की प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम की बात करना शुरू करे। डिजिटल मीडिया का जमाना है यार, उठाओ फोन और कह दो अपनी प्रॉब्लम्स, हवा निकल जाएगी लोगों की। लेकिन नहीं, किससे डरते हो यार? और फिर डरते हो तो वोट काहे करते हो? वोट भी करना है, सरकार भी बना देनी है, लोगों को कुर्सी पर भी बिठा देना है, और खुद बस वही नून रोटी नून रोटी नून रोटी खाना है। अरे दूध भात नहीं खाने का मन करता है आप लोगों का? खाली बड़े साहब लोग ही दूध भात खाएंगे, हम लोग जीवन भर नून रोटी ही खाएंगे। अच्छा, नून रोटी से याद आया कि एक बार किसी ने चुनाव प्रचार के लिए ऐसा लिखा था, इस तरह से, पता नहीं वो कोई ब्रांड एम्बेसडर बनी थी ऐसा कुछ, उन्होंने लिखा कि नून रोटी खाएंगे बाकी वोट देने जाएंगे। कैसी गा दिया था यार, पहले सुना देखा नहीं था क्या गाना? उसे गाना क्या गाना है ना? जैसे अगर हमें कहा गया होता कि नून रोटी खाएंगे और वोट देने जाएंगे, तो मुझे लगता है कि करोड़ों रुपया दे करके भी ये गाना हमसे कोई गवाता तो हम नहीं गाते। भैया जब नूनवे रोटियां खाएंगे तो काहे का वोट देने जाएंगे महाराज? अरे नून रोटी ऐसा हूं खा रहे हैं, वोट भी देंगे नून रोटी भी खाएंगे। तो आप लोग इस चीज को समझिए, हर एक बच्चा 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 सवाल करो, सवाल करना सीखो, और सवाल नहीं करना आता है तो वोट वोट मत दो, ठीक है? अच्छा, अंसारी जी जुड़े हुए हैं। संगीता जी, कभी बंगाल और पंजाब पर भी गाना बनाओ। हाँ संगीता जी, बंगाल पर मैंने गाना बनाया था, मैंने गाना लिखा था, पर वो गाने का बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं रहा था, इसीलिए चीजें वायरल नहीं हो पाई थी चीजें, इसीलिए आपको पता ही नहीं है कि मैंने बंगाल पर भी गीत गाए थे। अब इसमें मेरी क्या गलती है यार? मैं यूपी में काबा गाती हूँ वायरल हो जाता है, बिहार में काबा गाती हूँ वायरल हो जाता है। मेरा चैनल है नेहा सिंह राठौर NSR, मैंने उस पर अपलोड किया हुआ है बंगाल के लिए जो मैंने गीत लिखा था, जब बंगाल में चुनाव वगैरह सारी चीजें चल रही थी, उसके लिए मैंने गीत लिखा था। जाकर के आप सुन लीजिएगा और उसके व्यूज भी देख लीजिएगा कि आप लोगों ने क्यों नहीं उसको सुना। मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्यों नहीं सुना, पर ऐसा नहीं है कि नेहा सिंह राठौर ने अपना काम नहीं किया, ठीक है? दूसरी सी चीज, पंजाब में, बंगाल में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर और भी अदर राज्यों में मेरे गीत नहीं गाने का एक कारण है, लेकिन मैं प्रयास करती हूँ कि मैं जल्दी ही सारी की सारी भाषाएं और बोलियां सीख जाती हूँ। मैं एक प्रयास करूंगी, अगर आप लोगों का ऐसा है तो। क्या है, पंजाब में अगर, सॉरी लाइट कट गई, अच्छा कोई बात नहीं, आ भी गई कोई बात नहीं। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, कि अगर पंजाब में चुनाव है, ठीक है, और मैं भोजपुरी में गाना गाती हूँ, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है, और आप लोग भी बताइएगा कि क्या वहां की जनता कनेक्ट कर पाएगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे अभी यूपी में चुनाव है,
मैं पंजाबी में गाना गाना शुरू कर दूं या फिर कोई पंजाबी लोक कलाकार गाना गाना शुरू कर दे यूपी के प्रॉब्लम्स के बारे में, क्या आपको समझ में आएगा? या फिर कोई इंग्लिश गाना गाने वाला आकर के यूपी के चुनाव में यूपी की जनता की प्रॉब्लम्स अपने गाने के माध्यम से रखना शुरू कर दे? क्या उत्तर प्रदेश की जनता, अब आप बताओ, आपको इंग्लिश समझ में आती है? मुझसे पूछो, नहीं आती है, बहुतों को नहीं आती है। उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुतों को नहीं आती है इंग्लिश, ये एकदम हकीकत बात है, मुझे भी बहुत नहीं आती है। तो एक ऐसी भाषा जो वहां की जनता उस भाषा से कनेक्ट कर पाए, वैसी भाषा में हम गीत गाएंगे। जैसे हमको पता है उत्तर प्रदेश की जनता को भोजपुरी समझ में आती है, इसलिए मैंने भोजपुरी गाया। मुझे पता है बिहार की जनता को भोजपुरी समझ में आता है, इसलिए मैंने बिहार में काबा गाया, इसीलिए मैं भोजपुरी गाती हूँ। अब बंगालियों के बीच में भोजपुरी में गाऊंगी, उनको कहाँ समझ में आएगा महाराज? बुझिए इस बात को, मेरा तो मुंह दुखा गया ये बात कहते 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 कहते। एक और चीज, हाँ, इनकी आईटी सेल ने कुछ इस तरह से काम करना शुरू कर दिया कि मेरे पुराने वीडियोस उठा करके कट करके पेस्ट करके उसको अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करी है। हुआ क्या, हमारे यहाँ बिहार में मुखिया का चुनाव हुआ 2-4 महीने पहले, तो उस टाइम पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। मतलब वीडियो के माध्यम से ये मैंने बताया था कि देखिए भैया, आप किसी भी, मतलब आपका कोई भी चुनाव चिन्ह हो, मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, जिला पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, बीडीसी का लड़ रहे हैं, वो सारी चीजें हैं, जो भी लड़ रहे हैं, आप जीतिए या हारिए, जीतिए आपको बधाई हो, हारिए आप मेहनत करिए, जनता के क्या बोलते हैं, जनता को और खुश करने की कोशिश करिए। पर मैं आपके लिए गीत नहीं गाऊंगी, मैं किसी के लिए, मतलब चुनाव प्रचार के लिए मैं गीत नहीं गाती हूँ, मैं नहीं गाऊंगी। बहुत सारे कलाकार, लोक कलाकार बहुत सारे ऐसे हैं जो गाते हैं चुनाव प्रचार के लिए गीत। मैं चुनाव प्रचार के गीत नहीं गाती हूँ। मैंने उस वीडियो में यही बोला था। हो क्या रहा था, कहीं मेरे मौसा के फूफा जी चुनाव लड़ रहे हैं मुखिया का, कहीं वो फलाने के फलाने जी, हमारे अपने रिश्तेदार भी, मैंने उन सबको मना कर दिया। उनसे हमारे व्यक्तिगत रिश्ते भी खराब हुए। तो कई लोगों ने कहा मेरे पापा को कॉल करके, ए रमेश जी अपन लड़की ले गवा द गाना, चुनाव बा फलाने जी मुखिया के चुनाव लड़त बाड़न। बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारे, पता नहीं यार, लोग मुझे समझते नहीं है क्या कि मैं चुनाव प्रचार का गीत गाने वाली दिखती हूँ उनको। मैं इश्यूज की बात करती हूँ, चुनाव प्रचार का गीत गवाने चले आते हैं। हमारे पापा ने भी कहा देख लो बचिया तुमको जो करना है। मैंने सबको मना किया, सबको। फिर मैंने सोचा कि यार एक, और उनको बड़ा दुख भी लगा इस बात का कि कैसे मना कर देती है। फिर मैंने सोचा कि व्यक्तिगत हर एक को कॉल करके बताना कि मैं नहीं गाती हूँ चुनाव प्रचार के गीत, मैं नहीं गाऊंगी, ये ठीक नहीं रहेगा। मैं एक वीडियो अपलोड करती हूँ, एक वीडियो के माध्यम से बताती हूँ कि इस तरह से दबाव न बनाया जाए मुझ पर, मैं इस तरह का काम नहीं करती हूँ। उस वीडियो को भैया कट करके, कहीं से पेस्ट करके, कहीं से और कट करके ऐसा बना करके वायरल कर रहे हैं कि जैसे नेहा सिंह राठौर अब हार मान गई है। मतलब मुझे लगता है यार एकदम ही हमको फेमस कर देना चाह रहे हैं क्या? आपको पता है आप लोग ये जो कर रहे हैं, एक छोटा छोटा सा वीडियो पिछला कट करके पेस्ट करके कुछ भी करके जो ऐसे कर रहे हैं, आप मुझे डिफेम तो क्या ही कर पाएंगे, लेकिन आप मुझे क्या बोलते हैं और ज्यादा लोकप्रिय कर रहे हैं। क्योंकि जिनको पता भी नहीं है वो भी कह रहे कहाँ का वीडियो बताओ, फिर वो आकर के मेरा पेज विजिट कर रहे हैं, मेरा प्रोफाइल विजिट कर रहे हैं। तो भैया हमारा ही फायदा करवा रहे हैं आप लोग, ठीक है? आपको बस ऐसा लग रहा है कि आप मुझे डिफेम कर रहे हैं, पर देखिए फायदा तो हो रहा है हमारा ही। तो ठीक है, आप लोग थोड़ा स्ट्रेटजी अगर सही रखते हैं ना तो सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन वही है नहीं, बुद्धि तो काम करता नहीं है, बस कट करना है, पेस्ट करना, लगाना है, हैं? खैर ठीक है, बढ़िया है, हमको तो अच्छा लग रहा है, हमको तो बहुत अच्छा सा लग रहा है। यूपी के लिए गा रही हो, कुछ होने वाला नहीं है, आएगा तो जोगी ही। अच्छा देखो भैया, हम सरकार बनाने और बिगाड़ने तो आए नहीं है, हम किसी को धकेलने और किसी को बैठाने तो आए नहीं है, ठीक है? अब देखो भैया, नेहा सिंह राठौर जनता के मुद्दे की बात करती है और करेगी। अब चाहे जोगी जी आए चाहे अखिलेश जी आए, हमसे क्या मतलब है भैया? और काम मिल जाएगा अगर जोगी जी आएंगे, और काम मिल जाएगा हम लोगों को जब अखिलेश जी आएंगे। प्रॉब्लम तो हम लोगों की वही है। अरे उससे पहले अखिलेश जी थे तो क्या मिल गया, जोगी जी आए तो क्या मिल गया, अखिलेश जी आ भी गए तो क्या मिल जाएगा, चाहे फलाने जी ढिमकाने जी आ भी गए तो क्या मिल जाएगा। हम लोगों का वही है, लाठी डंडा खाना है, बेरोजगारी का गाना गाना है।
अच्छा, कमलाकांत पांडे जी लिख रहे हैं कि नेहा जी मैं आपको लाइव देख पा रहा हूँ। अच्छा, बिहार की हो, बिहार को ध्यान दो, यूपी की बात मत करो। मैं आपको बता दूं कि मैं बिहार की हूँ, और बिहार ही नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की भी बात करूंगी, मैं देश की बात करूंगी। आप चिंता मत करिए। आप अपना कैनवास थोड़ा बड़ा कीजिए, थोड़ा बड़ा, बड़े क्या बोलते हैं, अब अपने सोचने का दायरा थोड़ा बड़ा कीजिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक जन कवि सिर्फ वो अपने राज्य का हो, या फिर अपने जिले का हो, या फिर अपने गांव का हो। वो सबका होता है और सब उसके होते हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ बिहार की नहीं हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की भी हूँ, मैं पूरे भारत की हूँ, मैं पूरी दुनिया की हूँ, मैं पूरे संसार की हूँ, पूरा संसार मेरा है, ठीक है। तो आप फिक्र मत करिए, सब कुछ मेरा है, हम सबके हैं, सभी हमारे हैं। कोई अपना पराया नहीं कि बिहार मेरा, यूपी मेरा नहीं। यूपी भी मेरा है, बिहार भी मेरा है, सब मेरा है। पता नहीं मुझे कि आपका कौन क्या है और कितना क्या है, नहीं है, वो आप समझिए, लेकिन मेरा तो सब है और मैं सबके लिए गाऊंगी, चिंता मत करिए। विवेक जी, मिथिलेश कुमार जी, वेल डन नेहा। हाय मदन, मैं कटर से देख रहा हूँ। अच्छा, सही बोले हो एकदम। अच्छा, शिवम मौर्य जी, अच्छा काम, मैं दिल्ली से हूँ। जोगी जी, आने के स्वच्छंद सभी जा रहे हैं। अच्छा, मनीष जी लिख रहे हैं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई आज मेरा जन्मदिन नहीं है, किसी और को शुभकामनाएं दे रहे हैं क्या? मेरा जन्मदिन तो 8 मई को आता है। एक जने लिख रहे हैं कौन सा फिल्टर यूज किया है। हाँ, एक फिल्टर तो यूज किया है, पर वो मुझे पता नहीं यार कौन सा यूज किया है, शायद दिख रहा होगा, क्योंकि जब भी हम लोग फिल्टर यूज करते हैं तो कुछ ऐसे सामने में दिखने लग जाता है कि ये वाला फिल्टर यूज किया है। क्या है ना कि फिल्टर यूज कर मैं क्यों करती हूँ, क्योंकि मेकअप करने का दबाव नहीं रहता है। क्योंकि जब मैं फिल्टर नहीं यूज करती हूँ, सही बात है, मेरे चेहरे पे पिंपल्स हैं, वो दिखते हैं, तो लोग मुझसे बात करने की बजाय मेरे पिंपल्स की बात करने लग जाते हैं, तो मेरा ध्यान भी भटकने लग जाता है। फिर मैं पढ़ने लग जाती हूँ, नेहा जी इलाज करा लीजिए, ऐसे कमेंट आते हैं, नेहा जी आपको बहुत पिंपल्स हो गए हैं। तो फिर मैंने सोचा यार मैं लोगों से बात करने आती हूँ, लोग मेरे पिंपल्स के बारे में बात करने लग जाते हैं और किसी चीज की तो बात इन्हें करनी नहीं है, पिंपल्स की बात करनी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार, मेकअप शेकअप तो बहुत करना मुझे आता नहीं है, मैं अपने वीडियोस में जैसे तैसे बस काम चलाऊं मेकअप कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा चलो भैया फिल्टर ही यूज कर लेती हूँ। तो मैंने फिल्टर लगाया हुआ है, और फिल्टर लगाने के बाद मैं थोड़ी सी ठीक दिख रही हूँ, थोड़ा सा गोरा वोरा दिख रही हूँ, गोरी दिख रही हूँ, और ऐसा लग रहा है जैसे मेकअप किया हुआ, पर मेकअप मैंने नहीं किया हुआ है। तो ठीक है, फिल्टर तो यूज करना ही चाहिए भाई। फेसबुक पे इतने सारे फंक्शन है, आपको यूज करना ही चाहिए, काहे का है, मतलब यूज करने के लिए है, ऐसा थोड़ी है कि यूज कर लेंगे तो कोई बहुत बड़ी बुरी चीज हो जाएगी। फेसबुक चला रहे हैं तो फेसबुक के सारे फीचर्स को भी यूज करना ही चाहिए, आप लोगों को भी करना चाहिए, ठीक है। नेहा जी, आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का धर्म ही होता है सही और गलत का निर्णय लेना। ये एकदम सही बात है। अच्छा, एक जने लिख रहे हैं कि तुम राजपूत के नाम पे कलंक हो। राजपूत हूं, पर कलंक हूं कि क्या हूं पता नहीं यार, पता नहीं। आप सच्चाई को सामने रखती हैं, चाटुकारों को मिर्ची लगती है। जय हो, असली तस्वीर दिखाने के लिए उत्कृष्ट काम कर। अच्छा हाँ, एक और चीज, एक छोटा सा बच्चा था, मैंने उसका वीडियो देखा, मैं तो उस वीडियो को कॉपी करके भी अपलोड करूंगी। बड़ा ही सुंदर उसने मेरे को कॉपी करके गाया है, यूपी में काबा, ए बाबा यूपी में काबा। आज मैंने फेसबुक पे देखा, प्रॉपर बिंदी लगा के ऐसे, वो कोई लड़का ही था, छोटा सा बच्चा 5-7 साल का होगा, ऐसे चुन्नी उन्नी ऐसे करके, इतना क्यूट था ना। मैं तो उसको 4 से 5 बार सुनी हूँ, पता नहीं यार किसी ग्रुप में शेयर था, मैं उसको ना अपलोड करूंगी, आप लोग भी देखिएगा। तो वीडियोस वैसे देखने के बाद लगता है कि यही हमारी कमाई है, यही हमारी थाती है, यही असली हासिल है। बड़ा अच्छा अच्छा सा लगता है। मैं आप लोगों को भी वो वीडियो दिखाऊंगी, जल्दी ही दिखाऊंगी, आप लोग भी देखना वो कितना क्यूट है। एक जने लिख रहे हैं कि आप बीजेपी के बारे में ज्यादा गलत गलत बोल रही हो। नहीं यार, मैं बीजेपी मेरा दुश्मन थोड़ा ही है,
ऐसा थोड़ी है कि मैं बीजेपी के बारे में मैं गलत बोल रही हूँ। अब क्या है कि सरकार में बीजेपी है तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है, अभी आज सरकार में कांग्रेस होती तो आप कहते कि मैं बीजेपी की दलाल हूँ। पर संयोग है कि बीजेपी सरकार में है तो आप ये कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस की दलाल हूँ, मैं सपा की दलाल हूँ, मैं अन्य विपक्षी पार्टियों की दलाल हूँ। तो आप देखिए, आप मुझे हमेशा दलाल ही समझेंगे इस तरह से, तो क्योंकि कल को मुझे नहीं पता किसकी पार्टी आने वाली है, किसकी किसकी सरकार बनने वाली है। पर इतना मुझे जरूर पता है कि वर्तमान में जो भी सरकार रहेगी, उसके विपक्ष में जो सरकार रहेगी, हमेशा मुझ पे उसके दलाल होने के आरोप लगते रहेंगे, अगर इस तरह से रहा तो। और ये बात एकदम सही बात है। विनय विक्रम जी, यूपी में तुम्हारी शादी होने वाली है क्या? फिर तुम शादी करो, जब यूपी में कुछ नहीं है तो शादी क्यों कर रही हो? मैंने ये कब कहा कि यूपी के लोग अच्छे नहीं हैं? यूपी के लोग तो बड़े अच्छे हैं, जैसे हमारे ससुर जी बड़े अच्छे हैं, हमारी जो होने वाली ननद है वो भी बड़ी अच्छी है, हमारी सास भी बड़ी प्यारी थी, हिमांशु भी बहुत अच्छा है, और उत्तर प्रदेश के लोग बड़े अच्छे हैं यार। उत्तर प्रदेश में मेरा ननिहाल है यार, मेरा मामा का घर है, आप कैसे कह सकते हैं? और आप लोगों को पता है मैं पैदा उत्तर प्रदेश में ही हुई हूँ, मतलब हूँ तो मैं बिहार से, क्योंकि मेरे पिताजी बिहार के हैं, पर मैं जमानिया पैदा हुई थी, कोई नर्सिंग होम है जमानिया, गाजीपुर जिला में मैं पैदा हूँ, मैं अपने ननिहाल में पैदा हुई थी। तो मैं तो बोलूंगी कि जन्म भूमि जो है ना मेरी, वो उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा है यार, मतलब उत्तर प्रदेश के लोग बहुत अच्छे हैं, पर सरकारें बस ठीक से काम करती तो बाकी सब चंगा सी, का फर्क पड़ता है भैया। और का मतलब, मैं तो ये नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग बड़े ऐसे हैं बड़े वैसे हैं, ये तो मैंने नहीं कहा भैया। लोग बड़े प्यारे हैं, लोग बेचारे इतने प्यारे और भोले हैं, इतने सीधे साधे हैं कि झांसे में आ जाते हैं, झंसा जाते हैं। प्यारे हैं यार, बहुत भोले हैं उत्तर प्रदेश के लोग। हेलो, मैं असम से हूँ, मुझे आप पर गर्व है मैम। नेहा तुम सही हो, और जो भी सरकार बनेगी, हाँ सरकार से सवाल पूछते रहना है का हो, क्योंकि वो तो आपको सवाल पूछने का मौका देते ही नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट कहते हैं यहाँ तो सब पूछना मत, हिम्मत ही नहीं करना। एक बार मोदी सर से मिलिए, वो आपकी तारीफ करेगा। अच्छा, मुझे नहीं मिलना है भाई, मुझे क्यों मिलना है, मुझे नहीं मिलना है। नेहा जी आप थोड़ा राधे राधे बोल रहे हैं। विनय विक्रम जी, तुम एक नंबर की सेक्सी राजनेता बनने के चक्कर में हो। अच्छा, राजनेता होता ही सेक्सी राजनेता क्या होता है भाई, जरा हमको बताओ। सेक्सी राजनेता क्या होता है? सेक्सी फॉलोअर? कुछ भी। दुल्हन के रूप में यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, बहुत बढ़िया कमेंट लिखे हैं, करेजा खुश हो गया। जियरा जुड़ा गया हमारा। नूरुद्दीन अहमद जी, अच्छा आप भी गाजीपुर से ही हैं? जन्मभूमि में भी आपको खोट लगी, बड़ी बेशर्मी है। मतलब आपकी भाषा महान है, बहुत अच्छा गीत नेहा जी। नहीं, मैंने अभी गीत नहीं गाया है, गीत तो मैंने यूपी में काबा पार्ट 1 गाया है, पार्ट 2। अरे हाँ, एक चीज और, आप लोग सुनते रहिए, शेयर करते रहिए, और जल्द ही मैं पार्ट 3 भी गाऊंगी, क्योंकि वो बहुत छोटू सा मैंने वीडियो बनाया है, तो मैं बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं। और एक चीज, एक जने ने पोस्ट लिखा था कि नेहा तुमने इन मुद्दों की तो बात कर ली है, अब तुम इन मुद्दों की बात करना। कोई नंद किशोर बली जी, कुछ ऐसे उनका नाम है, उन्होंने लिखा था। तो मैं अब उन मुद्दों की बात करूंगी, तो तैयार रहिए आप लोग। बाकी तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग प्यार आशीर्वाद देते ही रहे हैं यार, हमेशा से देते रहते हैं। अगर प्यार आशीर्वाद नहीं देते तो मेरे गाने के यूपी में कावा पार्ट 1 के लगभग 8 या 9 घंटे में 1 मिलियन व्यूज हो गए थे यूट्यूब पे। तो ये प्यार और आशीर्वाद तो कहीं ना कहीं है ही आप लोगों का। और बहुत जल्द मैं पार्ट 3 भी लाने वाली हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे ना, मुझे पता है क्या सोच रहे होंगे। पार्ट 3 भी जल्दी ही आएगा, मैं लगी हुई हूँ।
और मैं लिख रही हूँ, देखते हैं क्या हो सकता है, जल्दी काम करने की कोशिश है। चलिए अब आप लोग ना अपना ध्यान रखिए, ठंडी बहुत है इधर, और ध्यान रखिए। अब हम भी चलते हैं, हम भी ना थक जाते हैं यार। आजकल पता है बहुत सारे लोग आते हैं मेरा इंटरव्यू लेने और मैं बहुत थक जाती हूँ। और इसके बाद भी क्योंकि आप लोगों से जुड़ना रहता है, कई लोग कहते हैं कि सुरक्षा का ध्यान रखना, इधर उधर बाहर नहीं जाना। मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। और आप लोगों के भी हालचाल जानने रहते हैं, या फिर आप लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, कहीं किसी अफवाह किसी भ्रम में तो नहीं आ रहे हैं, कहीं मेरे बारे में क्या बोलते हैं गलत परसेप्शन तो नहीं बना रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के। इसीलिए मैं प्रतिदिन लाइव आती हूँ और आप लोगों से जुड़ती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ। कई लोग आके कह देते हैं क्यों लाइव आती हूँ? भैया ये हमारा काम है, हमारी जो जनता है हमसे क्यों जुड़ी हुई है, इसलिए जुड़ी हुई है कि खाली बस फॉलो का एक ऑप्शन आता है, वहां पे फॉलो कर लेना है। वो हमसे बात करना चाहती है, उसने मुझे इसलिए फॉलो किया है क्योंकि वो 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 हमसे बात करना चाहती है, वो हमारी राय जानना चाहती है, वो जानना चाहती है हम क्या कर रहे हैं, हम हैं कौन, है ना। ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए मैं आती हूँ। एक जने लिखे हैं कि पार्ट 2 जो है वो फ्लॉप है। फ्लॉप अगर होता तो 8 घंटे में 1 मिलियन व्यूज नहीं होते हैं यार। मैं कोई सुपरस्टार नहीं हूँ, क्योंकि स्टार और सुपरस्टार लोगों के ऐसे होते हैं। पर ये प्यार है कि एक साधारण सी लड़की गाती है और उसके कुछ ही घंटों में मिलियन में व्यूज हो जाते हैं, हजारों में लाखों में उसके शेयर्स हो जाते हैं। तो मेरे लिए तो ये बड़ी बात है। स्टार और सुपरस्टार लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे जैसे क्या बोलते हैं छोटी सी गायिका के लिए तो ये तो बड़ी चीज है। ठीक है, ये प्यार आशीर्वाद बना रहे। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। अच्छा, कमाल जी लिख रहे हैं रिप्लाई मध्यम, क्या लिखे हैं महाराज, मुझे ही नहीं कर रहा, क्या लिखे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।